अति से ज्यादा कुछ भी चाहना मूर्खता है, तो भगवान को छोड़कर। किसी नदी में एक हाथी मर गया, बहा चला जा रहा था, तो पानी में कोई भी जीव या शरीर जाता है तो फूल जाता है, तो हाथी भी फूल गया। तो भारी पेट वैसे ही, ऊपर से फिर फूल गया। एक कौवा उस हाथी के ऊपर बैठा खाने के लिए, मांस को खाने के लिए, तो बैठा, भारी शरीर, बह रहा है, नदी का प्रवाह तेज है, वो कौवा भी बैठा, उसने अपना भोजन शुरू किया और खाए और नदी का पानी पिए और फिर बैठ जाए। गजब की जहाज, कुछ करना ही नहीं है, अब कहीं भोजन के लिए जाना ही नहीं, इसी पे बैठे रहो, इसी पे खाओ, और रात हो जाए तो थोड़ा ठीक ठाक टिकने की जगह, अब वो खोल हो गया था उसमें, हाथी में, काटते 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 पेट का खोल बन गया, तो जब रात हो जाए तो उसी में भीतर घुस जाओ, अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब वो कई दिनों तक उसी हाथी के सौ पर बैठा रहा, दिन भर खाए पानी पिए, रात को सो जाए, और वो बड़ा मजा ले गए। और मनी मन कहे कि हमारे जाति वाले तो उल्लू हैं, रोज भोजन के लिए इस पहाड़ पर जाना पड़ता, कभी बामणी जाना पड़ता, कभी माणा चढ़ना पड़ता, कभी पांडुकेश्वर जाना पड़ता। इधर देखो, एक ही जगह पूरा मजा, यहां पानी पियो नदी में डुब से, और फिर वापस आओ और फिर बैठो, और जितना मन करे उतना खाओ। कौवा को लगा कि हम होशियार हैं। ज्यादातर अति करने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि हम होशियार हैं, बाकी सब उल्लू हैं। कौवा चला गया चला गया, और नदी की मंजिल तो सागर है। और एक दिन ऐसा आया कि वो नदी सागर में मिली, तो हाथी का सौ भी बहकर सागर में गया, और कब बीच में पहुंच गया कौवा को पता न लगा। बहुत दिन बाद जब उसे होश आया, बहुत दिनों से उड़े नहीं, थोड़ा उड़ लिया जाए, थोड़ा भूमि का मजा ले लिया जाए, थोड़ा पेड़ों का भी मजा ले लिया जाए, और भला जीभ तो लौटी जाती, कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, बहुत मीठा खिलाया जाए तो तुम अंत में 2-4-10 दिन बाद यही कहोगे प्राण ले लो पर मीठा मत खिलाओ, थोड़ा सा नमक दे दो, थोड़ा मिर्चा दे दो, थोड़ा स्वाद बदले। तो कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, अंत तो गत्वा एक ना एक दिन आपका मन तो परिवर्तित होगा ही। वही हुआ कि कौवा का मन परिवर्तित हुआ, और जब वो उड़ा तब चौंक गया। ये उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। एक महासागर के बीच में वो फंस गया, चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है, ना कोई पेड़ है ना कोई भूमि। अच्छा, उड़े भी कितने देर तक, तब तो आया वो सौ पर बैठकर, तो उसे खबर ना लगी। अब उसे पता लगा कि हमने कितनी मंजिल तय कर ली और कितने गहरे सागर के बीच में आ गए हैं, और भयंकर लहरें बड़ी बड़ी। उसने खूब कोशिश की भूमि को खोजने की, वो खोज ना पाया। अंत तो गत्वा उड़ते 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 थक गया, समुद्र में गिर गया और मछलियों का आहार बन